वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। मोहतरम हज़रात, फ़िक्री इर्तिदाद और तहज़ीबी इर्तिदाद, उसके असबाब और मसले का हल क्या है, इस उन्वान पर हम आपसे लगातार बात कर रहे हैं और आज इसका सीरियल नंबर 7 है। कल मैंने जो बात की थी सीरियल नंबर 6 में, उसमें इस बात की तरफ फोकस दिया गया था कि ये जो ज़हनी तौर पर मुसलमानों को फ़िक्री इर्तिदाद में मुब्तला किया जा रहा है और मुब्तला हो रहे हैं, उसकी बुनियादी वजह हमारा असरी तालीम का निसाब है, सिलेबस है। फिर उसमें हमने एक एक बात आपकी की उस निसाब में प्रॉब्लम क्या है, उसी बात को मुकम्मल करते हैं। पहले उसमें एक प्रॉब्लम ये हुई है कि 1980 के बाद मुसलमानों में एक रुझान पैदा हुआ कि बच्चे हमारे ये जो गैरों के यहाँ पढ़ते हैं, बेहतर ये है कि हम अपने खुद स्कूल खोलें। और ये भारत में जब अंग्रेज़ आए थे उस वक्त भी उन्होंने जो काम किया था वो 2 बड़े काम किए थे। आज भी उसकी झलक पूरे भारत में है। एक मिशनरी के मातहत स्कूल खोले थे और मिशनरी के मातहत हॉस्पिटल खोले थे। उसके ज़रिए वो सारा अपना काम करते थे। तो ये बात बहुत दिन के बाद, 1980 कोई ज़्यादा अरसा नहीं होता है, 40 साल हो रहे हैं, तकरीबन 42 साल। तो मुसलमानों में ये बात हुई कि नहीं, हम लोगों के अपने स्कूल होने चाहिए। तो बच्चा हमारा ठीक है, जो भी पढ़े, डॉक्टरी पढ़े, इंजीनियर पढ़े, जो कुछ भी पढ़े, लेकिन मुसलमान बन के पढ़े, मुसलमान भी रहे। तो बहुत से स्कूल खुले और इस वक्त हर साल भारत के हर ज़िले में 2, 4, 6 स्कूल खुल ही रहे हैं। अब इसमें क्या हुआ कि 2 गड़बड़ी हो रही है। एक तो ये कि जिस मकसद से ये नज़रिया मुसलमानों में आया था कि हमारे बच्चे मुसलमान रहें, उस मकसद के तहत मुस्लिम मैनेजमेंट को चाहिए था कि अपना निसाब रखें। अपना निसाब से मुराद मैथ को नहीं चेंज कर सकते थे, बायोलॉजी नहीं चेंज कर सकते थे, अगर स्टेट का निसाब था उसको भी नहीं बदल सकते थे, लेकिन उस निसाब को इस्लामी रंग में पढ़ा सकते थे। उस बात को कुछ लोगों ने, यानी 25 से 30% लोगों ने तो इस बात की कोशिश की कि अगर ये मुसलमानों के जहन में बात आई है कि बच्चा हमारा कुछ भी पढ़े लेकिन मुसलमान भी रहे, तो उसके तहत उन्होंने कुरान के क्लास रखे, तजवीद के क्लास रखी और फ़िक़्ह की क्लासें रखी, मुख्तलिफ़ अंदाज से क्लासें रखी। तो 30% तो उसमें स्कूल तकरीबन क्या हैं, मुखलिस हैं और कामयाब हुए। लेकिन एक बड़ी तादाद ऐसी हो गई कि जिन्होंने देखा कि इस वजह से दाखिला मुसलमान बच्चे ऐसे स्कूल में लेते हैं, लिहाजा उन्होंने हमारे उस नज़रिए का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने उसको कॉमर्शियल बना लिया। कॉमर्शियल बनाने का मतलब ये है कि ऐलान कर देना है कि भाई यहाँ पर अरबी पढ़ाई जाएगी, यहाँ पे दीन पढ़ाया जाएगा, यहाँ पे कुरान पढ़ाया जाएगा। अब वो बेचारे जो आवाम थी उसने समझा कि फ़िक्री इर्तिदाद से बचाने का ये जो इन्होंने निसाब बना रखा है, अगर यहाँ पर हम अपने बच्चों को भेजेंगे तो बच्चे क्या हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। अब इनकी नीयत हुई क्या कि इन्होंने चंद चीज़ों को पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के, मुस्लिम पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए इन लोगों ने क्या किया कि बच्चों को 20 से 25 दुआएं याद करा दी और कुरान मजीद के कुछ सूरतें बहुत अच्छी तजवीज़ से पढ़ा दिया और नमाज का तरीक़ा, कुछ बुनियादी बातें बता दिया। अब बच्चा जब घर गया, पहले से वहाँ पे इल्म दीन नहीं था, अब उसने बताया कि दूध पीने की अम्मी ये दुआ होती है और
बाथरूम जाने की ये दुआ होती है, निकलने की ये दुआ होती है। तो अम्मी अब्बू समझे कि काफ़ी दीनदार हो गया बच्चा। उनके जहन में ये बात बैठने लगी कि काफ़ी मेहनत हो रही है बच्चा हमारा, और कोई ऐसा प्रोग्राम हुआ तो उसमें उन्होंने हम्द पढ़ दिया और नात पढ़ दिया। ये इतने चीज़ों को ले करके उन्होंने कह दिया कि हम इस्लामी तहज़ीब को आगे कर रहे हैं और फ़िक्री इर्तिदाद से बच्चों को बचा रहे हैं। ये जो काम किया गया ये उस काम का एक छोटा सा जुज़ है, क्योंकि एक आदमी के बारे में अगर मालूम हो जाए कि सामने वाला स्टैंड गन लेकर के आ रहा है दुश्मन, और आप गुलेल लेकर के चलें कि देखते हैं कैसे क्या होता है, तो आपकी गुलेल जो कभी वक्तन फ़ौक्तन काम भी कर जाती वो भी बेकार हो जाएगी, और तुम्हारा ये जो प्रोग्राम है ये भी बेकार हो जाएगा। तो ये जो दुआएं याद करके ये समझ लिया गया कि इनको दीन आ गया है। तूफ़ान दूसरे तरीके का है, तूफ़ान की नौइयत भी दूसरी है, उसका अंदाज़ा नहीं किया इन मुस्लिम मैनेजमेंट ने और थोड़ा सा इस्लामी तरीका अख्तियार कर लिया। दूसरा क्या हुआ, बच्चे का जो जहन बदलता है वो 15 के बाद जब उठता है बच्चा, चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो, तब उसके जहन में इस किस्म के ख़यालात आना शुरू होते हैं 15 साल के बाद। जब 15 साल का होने का मतलब ये होता है कि बच्चा 7वीं में पहुंच गया या 8वीं में पहुंच गया। ये जो इस्लामियात पढ़ाई गई ना कॉलेज में, ये सॉरी स्कूल में, वो 5वीं तक पढ़ाई गई। जब बच्चे का जहन चेंज होने का टाइम आया तो इस्लामियात नहीं है। 9th में बच्चा पहुंचा है, कोई इस्लामियात नहीं है, किताब नहीं है। 10th में पहुंचा है, कोई इस्लामियात किताब नहीं है। जब बच्चे का चेंज होने का वक्त आया तब उनको इस्लामियात सब्जेक्ट से क्या कर दिया गया, दूर कर दिया गया। जब बच्चा कुछ नहीं समझ रहा था तब उसको रटा दिया। तो उसका नतीजा ये निकला कि जो फ़िक्री इर्तिदाद, ज़हनी तौर पर कन्फ्यूज़न इस्लाम के बारे में पैदा होने पर मसले का हल होना चाहिए था, वो मसले का हल ये मुस्लिम मैनेजमेंट स्कूल भी नहीं निकाल पाए। बात मेरी समझ रहे हैं? तो ये भी एक बड़ा फॉल्ट हुआ। हालांकि कहने के लिए तो मदरसा ही कायम किया, स्कूल ही कायम किया गया था कि हम जो है वो बच्चों को इस्लामी माहौल देंगे, फला करें। इस्लामी माहौल उन्होंने दे दिया। अब देखिए कैसे कैसे इस्लामी माहौल पूरे भारत में दिया गया। बाद स्कूल वालों ने टाई लगा दिया और ऊपर टोपी पहना दिया, टाई और टोपी दोनों लगा दिया, देखा होगा आपने। बाद लोगों ने क्या किया कि पैंट और शर्ट रख दिया और उसके ऊपर टोपी लगवा दिया, ठीक है। बाद लोगों ने क्या किया कि शलवार कमीज़ दे दिया और उनको टोपी लगा दिया। ये मुख्तलिफ़ अंदाज से वो बता रहे हैं कि हम इस्लामी कल्चर पैदा कर रहे हैं। ये इस तरीके से इस्लामी कल्चर सिर्फ स्कूल में पैदा करने और फिर टाई और टोपी दोनों इकट्ठा करना क्या माना है, पैंट और शर्ट और फिर टोपी इकट्ठा करना क्या माना है। तो इस तरीके से नतीजा ये निकला कि वो आधा तीतर आधा बटेर वाला मामला हो गया, ना वो इधर के रहे और ना वो उधर के रहे। ये प्रॉब्लम हुई। अभी तो हम हल नहीं बता रहे हैं, अभी तो हम प्रॉब्लम बता रहे हैं। इसी तरीके से नाम लोगों ने इस्लामी स्कूल रख दिया। एक मैं शहर का नाम नहीं लूँगा वरना वो लोग नाराज़ हो जाएंगे, वो बहुत हमारी तकरीरें सुनते हैं। एक स्कूल का नाम है एक शहर में, इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल, आगे उसका शहर का भी नाम है। तो वहाँ पर एक बच्चों को तैयारी कराई जा रही थी प्रोग्राम की। तो उनके वालिदैन बड़े दीनदार हैं माशाल्लाह। तो वालिदैन ने जब प्रोग्राम तैयार करवाया बच्चे से, कहानी कह रहा था, कहानी एक स्टोरी टेलिंग के नाम पे एक प्रोग्राम होता है, कहानी सुनाते हैं बच्चे। तो उन्होंने कहा कि जब बच्चे को तैयारी कराई ना, तो कहा कि जब पहुंचेंगे आप स्टेज पर तो कहेंगे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, फिर आप अपना स्टोरी सुनाएंगे, कहानी जो आपको याद है। तो बच्चा तो 2nd स्टैंडर्ड में था, 3rd स्टैंडर्ड में था, 3rd स्टैंडर्ड में था। इन्होंने यहाँ से भेज दिया। वहाँ जब पहुँचा तो वो इस्लामिक इंटरनेशनल, नाम क्या है, इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल। तो उन्होंने कहा कि बेटा नहीं, प्रोग्राम जब शुरू करेंगे तो गुड मॉर्निंग बोलेंगे।
अब फ़िक्री इर्तिदाद से बचाने के लिए तो पूरा स्कूल कायम किया गया है, फ़िक्री और तहज़ीबी। और तहज़ीब किसकी लाई जा रही है? गुड मॉर्निंग की लाई जा रही है। उन्होंने अभी मेरे पास आए हुए थे 4-5 दिन पहले, तो मैंने उनको सामने टॉपिक रखा, क्योंकि वो डॉक्टरेट हैं, PhD हैं, बहुत अच्छे दीनदार आदमी हैं, कि इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो उन्होंने कहा मौलाना मेरे बच्चे के साथ ही ये प्रॉब्लम हो गई कि मैंने दाखिल किया था स्कूल में इस चक्कर में कि ये इस्लामिक इंटरनेशनल है, और इन्होंने क्या कर दिया कि अस्सलामु अलैकुम भी इनको गवारा नहीं है, और ये गुड मॉर्निंग कह रहे हैं कि सेकुलर रहना चाहिए। तो जिसको हमने समझा था कि ये हमारा मामला हल करेंगे, वही पत्ते हवा देने लगे वाली बात हो गई। ये भी एक प्रॉब्लम क्या हुई, हमारे साथ हुई। अच्छा, अब 10 मिनट हो गया है, 10 मिनट और बात करते हैं। और अब मसले का हल क्या है, कैसे इस मसले को संभाला जाए कि ये जितनी प्रॉब्लम मैंने कल वाले प्रोग्राम में पार्ट नंबर 6 में बयान किया और आज थोड़ा से बयान किया, तो इसको अब हल कैसे किया जाए। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मौलाना अली मियाँ नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि जो लोग मदरसे के फ़ारिग़ हैं उनसे कहा है कि आप मोहतमिम बनने के बजाय अब प्रिंसिपल बनने की फ़िक्र कीजिए। क्या मतलब है? मतलब ये है कि अगर आलिम प्रिंसिपल बनकर काम करेगा तो ये जो प्रॉब्लम जो की जा रही है गुड मॉर्निंग वाली और टाई और टोपी मिलाने वाली, इस प्रॉब्लम पर वो क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। प्रॉब्लम इनकी नहीं है, प्रॉब्लम जो बंदा लाया गया है वो खुद दीनदार ही नहीं है। लिहाजा वो जो खुद ना उसने कभी ऐसे माहौल में पढ़ा है, ना वो खुद दीनदार है। तो एक मसला क्या है कि मोहतमिम बनने के बजाय काफ़ी मदरसे खोल दिए आपने। अभी तो हम मदरसे के बारे में बात करेंगे कि मदरसे के निसाब में क्या प्रॉब्लम हुई कि फ़िक्री इर्तिदाद और तहज़ीबी इर्तिदाद पर हम कंट्रोल नहीं कर सके, वो तो अभी इसका दूसरा पार्ट है। तो एक मसले का हल ये है कि मुस्लिम मैनेजमेंट जो है वो इस बात की कोशिश करे कि प्रिंसिपल मालिम को बनाए। अब यकीनी बात है कि वालिम के लिए फिर वो तालीम भी होना चाहिए। ऐसे भी लोग हमारे पास मौजूद हैं, ऐसा नहीं है। प्रिंसिपल भाई मिसाल के तौर पर 90 आदमी का स्टाफ है, 40 आदमी का स्टाफ है, प्रिंसिपल कितना होता है? एक ही होता है। वो एक की तलाश मुश्किल नहीं है। आप ये कहें मौलाना साहब मिलेंगे कहाँ? वो 40 आलिम और ग्रेजुएट मिलना मुश्किल है, लेकिन एक का मिलना क्या है? बहुत आसान है, उसको अगर तलाश किया जाए। तो एक मसले का हल ये है कि इसको इस तरीके से हल किया जाए। नंबर 2, इसमें एक प्रॉब्लम हो सकती है, गौर से सुनिएगा, कि हम जिस देश में रहते हैं यहाँ पे हम 20% हैं या 18% है, जो भी हैं, 80% वो लोग हैं जो हमारे मिजाज के ख़िलाफ़ है। हमारा मिजाज उनका मिजाज नहीं मिलता धर्म के लिहाज से। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी तकरीर से या हम जैसे लोगों की तकरीर से लोग मुस्लिम मैनेजमेंट के तहत स्कूल बनाएं और भारत 2 हिस्से में तकसीम हो जाए कि ये स्कूल किसका है? ये मुसलमानों का है, और ये स्कूल किसका है? गैर मुस्लिम। ये अगर आपने 2 हिस्से में इस तरीके से तकसीम किया तो एक दूसरी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, एक दूसरी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। अच्छा, अब उसको कैसे हल किया जाए? उसका तरीका ये था, ख़ासकर लड़कियों के स्कूल में, कि लड़की अभी एक बात थी कि लड़कियों को अलग पढ़ाया जाए, लड़कों को अलग पढ़ाया जाए। इस तरीके से इतना अच्छा स्टैंडर्ड हो, तालीम का मेयार इतना ऊंचा हो कि गैर मुस्लिम मजबूर होकर के आपके स्कूल में दाखिला ले। आप उनके यहाँ मजबूर होकर के, कुछ लोग मजबूर होकर के ले रहे हैं, कुछ लोग फैशन में ले रहे हैं, कुछ लोगों को पता ही नहीं है। वहाँ पे जो दाखिला ले रहे हैं उसकी एक बड़ी वजह क्या है? आप क्या बताते हैं कि नहीं, उनका स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है। तो वो जो स्टैंडर्ड अच्छा है, वो स्टैंडर्ड आप क्या कर लें, अपने स्कूल का अच्छा कर लें। लड़कियों के स्कूल में लड़कियां इतनी महफूज रहें, कोई आदमी नहीं चाहता है, वो चाहे सीताराम हो चाहे जॉन हो, कोई नहीं चाहता है कि मेरी बच्ची स्कूल जाए और वहाँ उसकी इज्जत पर हमला हो, वहाँ जाए और जा करके कैरेक्टर ख़राब पैदा हो, कोई नहीं चाहता है। अभी भारत का ये मिजाज बना ही नहीं है। आप अपना स्कूल ऐसा खोलें
कि लोग ये समझें कि मेरी बच्चियां अगर वहाँ पढ़ेंगी तो क्या होंगी, महफूज रहेंगी। तो स्टैंडर्ड भी हो और सिक्योरिटी भी हो, तब वो जो दो फाक होने जा रही है कि मुसलमान का स्कूल मशहूर होकर के इसमें सिर्फ मुसलमान पढ़ेंगे, इसमें सिर्फ गैर मुस्लिम पढ़ेंगे, ये नहीं होना चाहिए। बल्कि उनको, उनके लोग हमारे पास आएँ और हम इतना अच्छा इस्लामी माहौल दें। मैं आपको बताता हूँ, मैं स्कूल चलाता हूँ, हमारे यहाँ 80% मुसलमान हैं, क्योंकि गांव मुसलमान का है। 80% नहीं होंगे, 70% मुसलमान होंगे, 30% गैर मुस्लिम हैं। तो उनको हमने, जो भी हमारी कुरान की क्लास है, ये सब से उनको मुस्तस्ना कर रखा है। उसके बावजूद 2-4 बच्चे ऐसे हैं कि जो बेहतरीन किस्म का कुरान पढ़ते हैं। जब उनके पेरेंट्स को हमने बता दिया कि देखो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, उन्होंने कहा नहीं मौलाना साहब, ये घर में आकर के भी सुनाते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। आप ऐसा माहौल दें सिक्योरिटी के लिहाज से, तालीम के स्टैंडर्ड के लिहाज से, कि गैर आपके यहाँ दाखिला लेने के लिए ख्वाहा हो, ख्वाहिशमंद हो, वरना ये दूसरी प्रॉब्लम भी खड़ी हो सकती है। अच्छा, तीसरी चीज़ ये है कि वो निसाब जो है ना, निसाब में आप तब्दीली कुछ नहीं कर सकते, सिवाय, आपको मालूम है निसाब का कि सिस्टम क्या होता है। अब जो नई तालीमी पॉलिसी आ रही है, 1-2 साल में लागू हो जाएगी, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आप 10वीं तक किसी भी निसाब के पाबंद नहीं हैं। अभी आप 7वीं तक किसी निसाब के पाबंद नहीं हैं, आप जो चाहे पढ़ाइए। जो बोर्ड का एग्ज़ाम होगा, अब वो 12वीं का होगा। जब 12वीं में बच्चा आपका पहुंचेगा, तब उसको बोर्ड का एग्ज़ाम देना है, तो वो बोर्ड के निसाब का क्या होगा, पाबंद होगा। उसके पहले पाबंद नहीं होगा। अब आप निसाब ऐसा रखें कि वो जो साइंस, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ने से जो जरासीम पैदा हो रहे हैं, उस जरासीम को इस्लामी निसाब एंटीबायोटिक दे सके। बॉडी में आप कुदरत नहीं रखते हैं कि जरासीम पैदा ना होने दें, डॉक्टर फेल है, ये नहीं कर सकते हैं कि आपके बॉडी में जरासीम ही ना आए, जरासीम आएंगे। डॉक्टर ने सोचा कि जरासीम को तो कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, लेकिन ये किया जा सकता है कि जरासीम किस दवा से मरते हैं, वो दवा उन्होंने ईजाद कर लिया। एंटीबायोटिक क्या होती है? एंटीबायोटिक क्या होती है कि जो जरासीम उठता है तो उसको वो जा कर के मारती है। इसीलिए हर एंटीबायोटिक के लिए बताया जाता है कि आप 8-8 घंटे पे पाबंदी से खाइए। जब पहला डोज पड़ता है, उस जरासीम को मुरझा जाता है। 8 घंटे के बाद वो फिर सर उठाना शुरू करता है, उस वक्त दूसरा डोज दे दिया जाता है, फिर मुरझा जाता है। ऐसे वो मरते मरते उसको 24 डोज चाहिए, 24 खुराक चाहिए मिनिमम। बाद तगड़े जरासीम होते हैं तो उनको 7 दिन चलता है। तो ऐसे जरासीम के लिए आप इस्लामी निसाब ऐसा तैयार करें कि वो जो जरासीम बच्चा ले करके आ रहा है फिक्री इर्तिदाद का, आपका इस्लामी निसाब क्या कर दे, उसके एंटीबायोटिक तैयार हो जाए। ये मसले का हल है और हमारे पास मौजूद है, हमारे पास उसके एंटीबायोटिक मौजूद है। वो काम करने का है। वो कौन करेगा काम? वो जब मदरसे पे बात आएगी ना तो वहाँ बात करेंगे। वो एंटीबायोटिक की दवा कौन तैयार करेगा? मदारिस वाले करेंगे। वो एक अलग टॉपिक है। तीसरी चीज़ ये है कि कोशिश ये करें कि इस्लामी तहज़ीब जो है उसको मदरसे में, स्कूल में क्या करें, लागू करें। अब देखिए हमारे मकतब चलते हैं, मैं जाता हूँ प्रोग्राम में, अब वो मौलवी साहब मकतब चला रहे हैं, पता चला 13-13, 14-14 साल की लड़कियां ला करके और मौलाना से इनाम दिलाया जा रहा है और मौलाना के सामने प्रोग्राम करवाया जा रहा है। अभी कल इत्तेफाक ऐसा हुआ एक प्रोग्राम में कि लड़कियों का एक पूरा ग्रुप था, उन्होंने जो है वो मेडल जीता। तो उन्होंने कहा कि मौलाना साहब आप इनको मेडल देंगे? मैंने कहा मैं नहीं दूंगा। उन्होंने कहा आप चीफ गेस्ट हैं? मैंने कहा मैं नहीं दूंगा। अब देखिए इस्लामी स्कूल है, इस्लामी तहज़ीब को गालिब करने का दावा भी है, और काम क्या किया जा रहा है
कि 7वीं की बच्चियां मतलब 12 साल की हैं, 8वीं की बच्चियां 13-14 साल की हैं, उन बच्चियों को ला करके मौलाना के हवाले कर दिया जा रहा है कि मौलाना साहब आप इनको क्या करिए, मिडिल दीजिए। ये जो इस्लामिक कल्चर है ना, ये यहीं नहीं ख़राब हुआ, वे तो छोड़ दीजिए, मकतब वाले भी ये कर रहे हैं। अच्छा, लड़का जब आएगा प्रोग्राम करने, वो जो आते हैं छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं, दुआ सुनाओ फला सुनाओ, उसमें लड़की चाहे 4 साल की भी होगी तो इतना अट्रैक्टिव लिबास पहना करके लाया जाएगा स्टेज के ऊपर। मौलाना थानी रहमतुल्लाह अलैह लिखा है कि जो औरतें मस्जिद में नमाज पढ़ने आएँ उनके लिए भी हदीस में है कि मैली कुचैली होकर आएँ। कहाँ? मस्जिद में, जहाँ पे खुशबू, जहाँ पे अच्छी चीज़ें पसंद, वहाँ भी औरत के लिए क्या कहा जा रहा है कि अगर मस्जिद में आना है ना तो ऐसा अट्रैक्टिव लिबास। अब वो तुमने अभी से तहजीब क्या बनाई, 4 साल की बच्ची को वो गरारे, वो दुनिया भर के, मैं क्या क्या होता मुझे मालूम नहीं होता ना नाम उसका। ये जो इस्लामी तहजीब के नाम पर तुमने मकतब चलाया है बच्चों को पढ़ाने के लिए, ये गलत, ये ख़राब किया जा रहा है। इस्लामी तहजीब को गालिब करें, खाना पीना उठना बैठना। मैं एक स्कूल में गया, उन्होंने कहा देखिए मौलाना हम लोग इस्लामी तहजीब कैसे पैदा करते हैं। देखिए उन्होंने कहा हमारे पास जो छोटे बच्चे हैं LKG UKG के, तो एक टेबल होता है गोल सा, हर दिन नहीं हफ्ते में एक आध मरतबा एक टेबल होता है। तो अब बच्चे को सिखाना ये है इस्लामी तहजीब की खाना कैसे खाया जाए। तो हम बोल देते हैं कि कल जो है सब लोग एक एक फ्रूट लेकर आइएगा, कोई एक सेब लाएगा, कोई थोड़ा सा अंगूर लाएगा, कोई ये लेकर के आएंगे और टेबल के पास खड़े हो जाएंगे। 20-25 बच्चे, गोल टेबल है, वो अंगूर रखे हुए हैं, कोई सेब रखे हैं। तो वो जो टीचर आएगी बोलेगा देखो इस्लामी तरीका ये है कि आप इस फल को पहले धुलें। उन्होंने जाके धुल लिया। धुलने के बाद वो चाकू रखा हुआ है काटने के लिए, तो टीचर कहेगी कि अच्छा चाकू काटो। अब वो तो छोटा बच्चा काट नहीं सकता है, तो उसके हाथ में चाकू खुद काटेगी लेकिन उसका भी हाथ लगवाएगी। तो बोलेगी नहीं, काटने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए। तो अब A फॉर एप्पल उसको पढ़ाना है। पढ़ाना क्या है? A फॉर एप्पल। तो उसने कहा कि नहीं, इसको जो है ना काटने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए। अच्छा, बिस्मिल्लाह पढ़ लिया। अब उसके बाद सेब के 5 हिस्से 6 हिस्से कर लिए गए, अंगूर सबको मिला दिया गया। तो उन्होंने कहा कि अच्छा आप खा लो। तो जैसे खाने नहीं, ऐसे नहीं खाने का है। हमको चाहिए कि हम दूसरे का ख्याल रखें। सामने वाले तुम्हारे अपने दोस्त को बोले कि यार इसमें से कुछ खाना है तो तुम भी खाओ, पहले तुम खाओ फिर हम खाएंगे। अब बच्चे को ये बता दिया गया। फिर उसके बाद जब खाना शुरू किए तो बच्चे हैं UKG LKG के ना, कहा कि जैसे नहीं रुको, खाने से पहले बिस्मिल्लाह बोलना बहुत ज़रूरी है। बिस्मिल्लाह बोल दिया गया। पढ़ाना है A फॉर एप्पल। देखें, पढ़ाने वाला निसाब को इस्लामी बना सकता है। तुम लिखा करो A फॉर एप्पल। हम क्या समझ रहे हैं कि हमने किताब में लिख दिया A फॉर अल्लाह तो ये बन गया मुसलमान। ये नहीं बनेगा मुसलमान। A फॉर एप्पल ही रखो, कोई मसला नहीं है। पढ़ाने वाला ऐसे पढ़ाए। अब उसके बाद खा लिया सब लोगों ने फ्रूट। अब वो बच्चे हैं तो जिस प्लेट में है, अच्छा इसको धुलना है, धुल करके अच्छा खाने के बाद क्या पढ़ना है? दुआ पढ़नी है। अब ये होता है इस्लामी माहौल पैदा करना। एक छोटी सी मिसाल आपको दिया। अभी एक मदरसे में गया, आपके मदरसे में भी सब नहीं होता है क्योंकि अब हम लोगों को पता ही नहीं है। कभी तुमको उस्ताद लेकर के गए हैं और वज़ू उन्होंने अपने सामने करवाया है? आज तक पढ़ा रहे हैं कुदूरी नूरुल इज़ा, वज़ू में मसा ऐसा होना चाहिए और पैर ऐसे धुलना चाहिए, खिलाल ऐसे होना चाहिए। होना क्या चाहिए? एक मरतबा उस्ताद महीने में, ख़ासकर छोटी क्लास के उस्ताद लेकर बच्चों को जाएं और अपने सामने बोलें कि वज़ू कैसे होता है, बताएं उसको, खिलाल इसको कहते हैं, ऐसे करना है। फिर उस वज़ू की फ़जीलत बयान करें, तब इस्लामी तहज़ीब पैदा होती है। तो वो स्कूल वाले ने इस तरीके से किया मामले को। तो ये अभी तो बीच में टाइम हो गया है, तो ये इस्लामी तहज़ीब पैदा करना, तब जा कर के फ़िक्री इर्तिदाद और तहज़ीबी इर्तिदाद से समझ पाएंगे। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो आगे बात करेंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु